जय हिंद बच्चों, आज आप सीखेंगे क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गणित के जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस है बच्चों। तो आप इसको कंप्लीट वीडियो देखिएगा लास्ट तक बहुत अच्छे से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मतलब समझाया गया है बच्चों। देखिए क्वेश्चन आपका है पहला कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है कि यह आपका क्वेश्चन है, देखिए कि एक भिन्न है, इसको जब हम हल करेंगे, देखिएगा 2022 में पूछा गया बच्चों, ठीक है। यूपी बोर्ड में 2022 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताना कि क्या है, तो हमको मान लीजिए भिन्न पता नहीं है। भिन्न होता क्या है, मतलब कि जो अंश और हर के रूप में हो, ठीक है बच्चों। तो हमको मान लीजिए भिन्न नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि माना भिन्न x/y है, चाहे a/b है, चाहे p/q, आपकी इच्छा जो आपको मानना मान सकते हैं, ठीक है। तो हम यह लिख रहे हैं कि माना भिन्न x/y या मान ले रहे हैं, ठीक है, x/y है। मान लिया हमने भिन्न के क्या है, x/y है बच्चों, क्लियर है। चलिए, आपने लास्ट में पूछा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको नहीं पता, तो आपने मान लिया कि माना भिन्न x/y है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब आएंगे हम पॉइंट इस पर, मतलब पहले में क्या कहा था, कह रहा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखिएगा भिन्न आपका यही है, पहली स्थिति में भिन्न आपका 1/3 हो जा रही है, x/y तक 1/3 कब हो जा रही है, जब इसके ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। जब इसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, अंश में क्या किए हैं, जोड़ देते हैं, तब यह क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। 3 का गुणा कर लीजिए, तो 3x प्लस 3 करना 3 और y करना y। तो इसको हल करें तो हो जाएगा 3x प्लस यह आपका y प्लस में इधर भेजेंगे तो होगा -y, ठीक है। या फिर आप चाहें तो ऐसे रहने दीजिए, अब 3 = देख लीजिए क्या किया गया है, इसको आप यहीं पे एज इट है जैसे वैसे ही यूज कर लीजिए। फिर समझ लेते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 3 का x से गुणा किया 3x प्लस 3 करना 3 बराबर y का गुणा x से करेंगे तो खाली हो जाएगा y। अब इसको हम कर लेंगे समीकरण 1, क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1 बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन क्या का समझ लेते हैं, और वह 1/4 हो जाती है। तीन भिन्न आपका है x/y 1/4 हो जा रहा था, कब हो जा रहा थोड़ा देखते हैं आगे, जब इसके हर से, तो अंश और हर से एक घटाया जाता है। एक क्या कर रहे हैं, जब हम घटा रहे हैं तो यह 1/4 हो जा रहा है। फिर देखिएगा तो 4 के x से गुणा करें तो हो जाएगा 4x बराबर 1 से गुणा करेंगे तो y - 1 नहीं आएगा, कोई मान पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आप बताइए कि यहाँ पे देख रहे हैं कि y का मान आपने निकाला 3x प्लस 3, समीकरण में निकाले, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको चाहे तो इधर कर सकते थे, कई तरीके हैं लगाने के इसके। यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट y का मान रख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में, या फिर आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए 4x, यह -1 दे देगा तो देगा +1 = y। ध्यान दीजिएगा, यह आपका हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 समीकरण 2 आपको मिल गया। अब यहाँ कई तरीके हैं, आप पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि। तो जो आपको सही लगेगा उसको अप्लाई करके यहाँ पे x और y का मान निकाल लेंगे। हम इस विधि से लगाने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, थो है प्रतिस्थापन विधि। ध्यान दीजिएगा बच्चों क्या होगा, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है देखिएगा, थो है, थो से थर्मस। देखिए तो होता क्या है प्रतिस्थापन विधि में कि इस y का मान इसमें रख दीजिए, या फिर इस y का मान इसमें रख दीजिए,
क्लियर है बच्चों। तो समीकरण एक से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण एक में जो y का मान है समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 देख फिर समझ लीजिए, हमने लिखा है कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका यही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो समीकरण 2 में y का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा, देखिएगा 4x प्लस 1 बराबर, अब y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3x प्लस 3 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा तो 4x ये प्लस 3x इधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा बराबर 3 प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, ठीक है बच्चों। 4x में से 3 घटा तो केवल x बराबर 3 में से घटाएंगे तो 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि x का मान क्या मिल गया बच्चों, 2 मिल गया। x का मान क्या मिल गया है, 2 मिल गया। कैसे मिला है कि समीकरण एक में जो y का मान है इसको समीकरण 2 में करके पुट कर दिए, प्रतिस्थापन इसी को बोलते हैं कि एक का मान दूसरे में उठा करके रख देना, रख दिए। तो ये दोनों मतलब आप यहाँ पे 4x प्लस 1 था, अब y की जगह पे क्या देंगे 3x प्लस 3, तो x का मान 2 आ गया। अब समझिएगा, अब यही x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने और x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 आपका यही है, 3x प्लस 3 बराबर y है, तो रख दीजिए मान, तो 3x के स्थान कितना रखेंगे 2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा y, तो 2 3 6 और 3 9, मतलब कि y बराबर क्या आ गया बच्चों आपका 9 आ गया। क्लियर है, देख लीजिए 3 दूनी 6 6 3 9, y बराबर कितना 9। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः भिन्न क्या मिल गया, अतः भिन्न देखिएगा, अतः भिन्न कितना है 2/9। ये पूछा था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अतः भिन्न 2/9 होगा। अच्छा है, ठीक है। तो यही आपको बताना था इस प्रश्न में कि भिन्न मतलब कौन सा है, मतलब क्या है, तो 2/9 होगा। कैसे हुआ फिर अब देख लीजिए एक बार, आपको भिन्न नहीं पता था तो x/y मान लिए हैं। यह कह रहा है कि x/y जो भिन्न है यह 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब इसमें हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तब। हल करेंगे तो 3x + 3y बराबर y आ गया, समीकरण पहला। अब फिर क्या कर रहा है कि 1/4 हो जा रहा है, भिन्न कब हो रहा है, जब हर में से घटा दे रहे हैं तब हो रहा है। तो 4x ये हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो y - 1 नहीं होगा, तो 4x + 1 बराबर y, समीकरण 2। फिर देखिए समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि हम लगा दी है। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक का मान उठा करके, किसी एक वेरिएबल का मान उठा कर किसी दूसरे वाले वेरिएबल में क्या करिए रख दीजिए। तो हम यहाँ पे y का मान जो है समीकरण 1 का उठा करके समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो 4x + y, और y की जगह पर क्या लिखेंगे 3x + 3। तो इसका जब हल किए तो x बराबर 2 आ गया। अब यही x का मान क्या किया समीकरण 1 में हम रख दिए हैं, तो y का मान आ गया 9, अथवा भिन्न क्या हो जाएगा 2/9 होगा। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि यह भी देखिए 2022 में पूछा गया यूपी बोर्ड में बच्चों। तो क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा क्रमागत का मतलब आप जानते हैं क्रम से, मतलब कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक क्रम हो गया, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स। लेकिन इसमें क्या कहा है, क्रमागत धनात्मक सम संख्या। तो क्रमागत धनात्मक सम संख्या का मतलब ये हो गया, सम संख्या मतलब 2 4 6 होता है, और धनात्मक का मतलब कि प्लस में, ठीक है, माइनस में नहीं।
और क्रमागत मतलब कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ये क्या है? क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है। तो यह कह रहा है कि इनका योग कितना है, इनके वर्गों का योग 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, आसान है। इसमें अंतर मतलब कितने का है? 2, 2 का अंतर है। तो मान लेंगे कि मानव संख्या x तथा x + 2 है बच्चों, ठीक है। नहीं पता तो लिख लेंगे कि माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या, माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं x तथा x + 2 है, x तथा x + 2 है। मतलब क्या है? 2 का अंतर है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाए, और क्रमागत का मतलब कि क्रम से लेना है, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ठीक है। अब क्या कर रहा है समझते हैं। अब क्या कर रहा है कि माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग मतलब किस तरीके से? प्रश्नानुसार कि x² + x + 2 का होल स्क्वायर कितने के बराबर है? 244 के बराबर है। सही है। फिर देखते हैं, तो x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पे है x, b के स्थान पे है 2 बराबर 244 है। ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा x² + 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 x बराबर 244 है, ठीक है। तो x² हो जाएगा 2x² प्लस 4x है, ठीक है, प्लस 4, या प्लस में जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 244 हो जाएगा बच्चों बराबर 0 के। तो हो जाएगा 2x² प्लस 4x। अब 244 में से जब 4 घटा के देखिए, प्लस में माइनस में तो घटता है बच्चों, तो 244 में से जब 4 घटे तो हो जाएगा 240, ठीक है। चिन्ह किसका लिखते हैं? जो दोनों में बड़ा हो, तो बड़ा या तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो हो जाएगा, देखिए 2 कॉमन कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जब 2 कॉमन करेंगे आप तो होगा x² प्लस 2 दूनी 4x माइनस या 240 का आधा 120 हो जाएगा बच्चों बराबर 0। तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। यह गुणा के रूप में 2 है, जब यहाँ जाएगा तो जाएगा भाग के रूप में। तो हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि x² प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया है? द्विघात समीकरण बन गया है। यह ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप का है बच्चों। अब द्विघात बन गया तो इसको हल कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा कि इसका और इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्या करते हैं? हम बगल में आपको यह करके सब और दिखा रहा हूँ किस तरीके से। चलिए, इसका बगल में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x² का गुणा कितने से? माइनस 120 से। x² का हम गुणा कर रहे हैं माइनस 120 से बच्चों, तो हो जाएगा माइनस 120 x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देंगे, अब यह 2x को इस तरीके से आपको तोड़ना है, 2x को इस तरीके से तोड़ना है कि जब गुणा करें या गुणा करें तो माइनस 120 x का स्क्वायर हो, जब जोड़ें या घटाएं तो आपको आना चाहिए केवल 2x आना चाहिए। ऐसी आपको संख्या ढूंढना है। चलिए देखते हैं। तो 120 को नहीं पता था, 120 को तोड़िए बच्चों यहाँ पे। तो इसको तोड़ेंगे तो जाएगा 2 से 60, 2 से करेंगे तो 30, 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, और फिर 3 से 3 × 5 = 15, और फिर 5 × 1 = 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मिल गया संख्या। देखिए 2 दूनी 4, 4 4 3 या 12 और 5 दूनी 10, तो 12 10 में 120। बहुत बढ़िया, अंतर 2x का आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम? देखिए इसी से हम जाने हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 5 दूनी 10। तो अगर हम 12x में से
10x घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। और जब 12x का गुणा करेंगे आप -10x से तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस, अब बात है 120x का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर समझ लेते हैं एक बार, इसका और इसका हम मल्टीप्लाई किए हैं तो -120x का स्क्वायर हो गया। चलिए अभी हमने क्या बोला है कि यहाँ पे जो बीच में है bx के रूप में जो है, इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जब गुणा करिए तो -120x का स्क्वायर आए और जोड़िए अथवा घटाइए तो आना चाहिए 2x। तो संख्या हमको मिला, जब फैक्टर किए इसका तो 12x -10 से जब घटाएंगे तो 2x होगा। अब 12x का गुणा जब करेंगे -10x से तो होगा -120x का स्क्वायर होगा बच्चों। इसी को हम लिख सकते हैं, देखिएगा x का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, प्लस 12x -10x -120 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब आइए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, कॉमन कर लेंगे x को। तो जब x को कॉमन करेंगे तो एक x यहाँ बचेगा प्लस 12 बचेगा। और यहाँ पे देखिएगा जब हम -10 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम क्या किए हैं, जब x कॉमन करते एक x बचेगा, x कॉमन किया तो 12 बचा, -10 जब कॉमन किए तो केवल x बचा। और यहाँ पे 12 120, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस कॉमन किए हैं। जब गुणा करेंगे तो ये चीज आएगा -10x और माइनस प्लस माइनस 12 120। तो x प्लस 12 दो क्वेश्चन में, तो इसको हम एक क्वेश्चन में ले लेंगे, मतलब कि दोनों में कॉमन अब क्या बन जाएगा, x प्लस 12 एक क्वेश्चन में, x -10 एक क्वेश्चन में। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसको या फिर इधर ध्यान दे दीजिए आप, हम इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो x प्लस 12 एक कोष्टक में और x -10 एक कोष्टक में इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 बराबर 0, x -10 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस 12 इधर जाएगा तब -12 हो जाएगा, x बराबर प्लस 10 इधर जाएगा तो सॉरी -10 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 10। अब आप बताइएगा ये माइनस वाला मान्य होगा नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, धनात्मक की हो रही है, पॉजिटिव की बात हो रही है, निगेटिव की बात नहीं हो रही है। तो -12 क्या होगा, मान्य नहीं है, यह यहाँ पे मान्य नहीं है, ठीक है, मान्य नहीं है लिख सकते हैं। अब देखिए मतलब कि x का मान कितना मिल गया आपको, 10 मिल गया। अब वो संख्या आप जान पाएंगे, अतः वो संख्या एक x है और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, अगर मान लीजिए पहली संख्या x माने थे तो 10 हो गया और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देख लीजिएगा दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरी संख्या क्या माने थे, x प्लस 2 माने थे, तो हो जाएगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2 मतलब कि 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। तो पहली संख्या 10, दूसरी संख्या क्या हो गया 12। अतः इसी को हम लिख देंगे भाषा में, अतः वह दो क्रमागत धनात्मक, अतः वह दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं क्या हैं, 10 तथा 12 हैं, 10 तथा 12 हैं, 10 तथा 12 हैं बच्चों। बस यही आपको बताना था कि वह क्रमागत धनात्मक संख्या क्या है, तो 10 तथा 12 हैं। यही आपको इस क्वेश्चन में करने थे कि आपको बताना है इसमें कि आखिर में जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक 10 हो गया, एक 12 हो गया। किस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे द्विघात को, तो आपको यहाँ पे एक माइनस मिलेगा। माइनस चूंकि हमको अलाउ है नहीं क्योंकि यहाँ पे धनात्मक की बात हो रही है, तो 10 यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या माने थे, तो यहाँ पे x प्लस 2 माने थे, तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 12, अतः वह दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं 10 तथा 12 हैं। यही आपको इस क्वेश्चन में बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।